नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आराधना डिवोशनल स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी अनमोल कहानियों के माध्यम से प्रेरित करेंगे। हर कहानी आपको भगवान की महिमा, भक्ति की शक्ति और सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व बताएगी। तो आइए हमारे साथ जुड़े और इस भक्ति की पावन यात्रा का हिस्सा बने, जहाँ हर कथा में छिपा है जीवन का अनमोल संदेश। कर्म की गति। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुंबरुक के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वे पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मौत खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था करोड़ीमल सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंचे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरे को पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तब तुमरुकु पूछा, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? उस बकरे को जब घूंचे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु आप ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। अब इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है करोड़ीमल सेठ, यह करोड़ीमल सेठ स्वयं वह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है, और यह दुकानदार करोड़ीमल सेठ का ही पुत्र है। सेठ बकरा मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया? कमबख्त, इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध है इस दुकान से। जिस बेटे के लिए करोड़ीमल सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता, और खा भी लिए हैं तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह सिर्फ भगवान का नाम। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, मरने के बाद इस संसार से कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही सुरक्षित रहते हैं। जय श्री राम। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।